अब बात करते हैं सरकार के सरोकार की। गोंडा जिले की जनता अपनी शिकायत जिला अधिकारी तक आसानी से पहुंचा सकेगी। इसके लिए उन्हें दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे। घर बैठे लोग अपनी शिकायत अधिकारी तक पहुंचा सकेंगे। साथ ही उस पर होने वाली कार्रवाई पर भी नजर बनाए रख सकेंगे। नए डीएम आशुतोष निरंजन ने लोगों की शिकायत सुनने के लिए कॉल सेंटर बना दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य में न सिर्फ जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, बल्कि योजनाओं को सही तरीके से अमली जामा पहनाने की भी व्यवस्था की है। साथ ही सूबे में ऐसा माहौल बनाया है कि जनता अपनी समस्या आसानी से शासन प्रशासन के सामने रख सके। इतना ही नहीं, इन समस्याओं के प्रति अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। सीएम अखिलेश यादव ने खास ताकीद की है कि लोगों की परेशानियों को प्राथमिकता के साथ सुना जाए और यथासंभव उसे दूर किया जाए। गोंडा जिले में इस निर्देश के तहत खास व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी ने डीएम कार्यालय में एक कॉल सेंटर स्थापित किया है। इस कॉल सेंटर से संपर्क कर कोई भी गोंडा निवासी अपनी शिकायत अधिकारी तक पहुंचा सकेगा। इसके लिए जारी नंबर 05262 233 666 और 233-888 पर फोन कर शिकायतकर्ता को अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और समस्या बतानी होगी। कॉल सेंटर इस शिकायत को संबंधित अधिकारी तक भेजेगा। साथ ही शिकायतकर्ता को भी कार्रवाई की स्थिति बताई जाएगी। हमने गोंडा में जो जिला अधिकारी का कैंप कार्यालय है, वहाँ पे एक डीएम कॉल सेंटर के नाम से 24 घंटे की एक व्यवस्था लागू की है। इसमें क्या है कि जो भी शिकायत करता है या कोई सुझाव करता है, वो दिए गए नंबरों पे कहीं से भी फ़ोन कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। ये 24/7 व्यवस्था होगी और हमने अपने यहाँ पे पूरा कॉल सेंटर एस्टेब्लिश किया है, जिसमें 2 ऑपरेटर 24/7 रहेंगे। साथ ही साथ एक नोडल ऑफिसर भी हमेशा रहेगा जो शिकायतें निस्तारण हो रही है उसके गुणवत्ता पर ध्यान रखेगा। संबंधित विभाग की ओर से शिकायतों पर किस रफ्तार से कार्रवाई हो रही है, इस पूरी प्रक्रिया पर डीएम की नजर रहेगी। शिकायतों के निपटारे के लिए 4 कैटेगरी निर्धारित की गई है, जिसके आधार पर समय सीमा तय की गई है। ए कैटेगरी में आग लगना, बाढ़ आना, लड़ाई झगड़ा होना, इमरजेंसी मरीज के लिए डॉक्टर न होना, बिजली का तार टूटकर गिरना, गैस सिलेंडर लीक होना समेत अनेक अति आवश्यक शिकायतें होंगी। इन शिकायतों को 24 घंटे के अंदर दूर करना होगा। बी श्रेणी में जान से मारने की धमकी, गैस सिलेंडर का न मिलना, लाइट खराब होने जैसी समस्याएं शामिल हैं। इन परेशानियों को दूर करने की अधिकतम समय सीमा 3 दिन रखी गई है। इसी तरह सी यानी तीसरी श्रेणी में नल खराब होना, सफाई कर्मी की अनुपस्थिति, खड़ंजा न लगना, अस्पताल में डॉक्टर न मिलना, आय, जाति या निवास प्रमाण पत्र, सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के न आने जैसी शिकायतों को शामिल किया गया है। इनके समाधान की समय सीमा 3 महीने रखी गई है। शिकायत गलत होने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की भी व्यवस्था है। बेसिक पर्पस हमारा इस चीज़ का है कि कुछ इमरजेंसी में इश्यूज होते हैं, एक रूटीन होता है, एक इमरजेंसी इश्यूज होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी विद्यालय में टीचर नहीं आया, कहीं पे आग लग गई, कहीं अस्पताल में इमरजेंसी सेवा में डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, कहीं सफाई कर्मी नहीं आया, तो इस तरह की जो सुविधाएं हैं जो यहाँ पे तात्कालिक रूप से होना चाहिए, उसके लिए लोग तत्काल रूप बता सकते हैं। हम लोग उसको वो कॉल रिकॉर्ड होगी, साथ ही साथ हम SMS शिकायतकर्ता को भी भेजेंगे, उसमें शिकायत का एक नंबर होगा। साथ ही साथ जिस अधिकारी से अपेक्षित है कि इस पर कार्रवाई तत्काल हो, उसके पास भी SMS जाएगा। साथ ही साथ हमारे कॉल सेंटर से बैठा एम्प्लॉय वहाँ पर्सनली फ़ोन करके भी इंश्योर करेगा कि कार्रवाई हो जाए। हमारा देखिए प्रयास यह है कि जो सरकार होती है वो किसी तरह से जनता के और करीब जा पाए। अक्सर ये देखा गया है कि जनता अपनी शिकायत लेकर के लिखा पढ़ी में आती है, अधिकारियों को ढूंढती है, अधिकारी पता चला किसी मीटिंग में व्यस्त हैं या कहीं दौरे पे निकले हुए तो मुलाकात नहीं हो पाती, फरियादी वापस लौट जाता है। तो ये एक ऐसी व्यवस्था रहेगी जिसमें लोगों को आने की जरूरत नहीं। आज के युग में हर हाथ में मोबाइल हो गया है, तो हम इसको मोबाइल गवर्नेंस का भी एक पार्ट मान सकते हैं। कृषि मंत्री विनोद कुमार सिंह ने इस कॉल सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने उम्मीद जताई कि कॉल सेंटर के माध्यम से शासन प्रशासन और जनता के बीच की दूरी कम होगी और इलाके की समस्या को ज्यादा तेजी से दूर किया जा सकेगा, जिसका सीधा लाभ प्रदेश को होगा। गोंडा से कैलाश नाथ वर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।